हाँ 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 ठीक। अरे वो हिसाब तो हम कर दिए थे। फिर हाँ, अरे एक मिनट चालू रखिए। क्या हुआ शिविका, किसका इंतजार कर रही हो? कुछ नहीं भैया, वो बस ओमकार का इंतजार कर रही हूँ। उसने लंच नहीं किया है और अभी तक घर नहीं आया है। हाँ मतलब तुमने भी खाना नहीं खाया। अरे जाओ जाके खाना खा लो, वो आ जाए तो फिर खिला देना है। हाँ हम क्या कह रहे थे? धीरे धीरे। हाँ आराम से। ओमकार, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे नहीं शिविका, हम बाहर खा लिए। वैसे भूख लग रही थी तो इसलिए। वो नोनू ने मेरी जिद से खा लिया। एक्चुअली आज ना हम वहां गए थे जहाँ कॉलेज टाइम में जाया करते थे, याद है? पाव भाजी खाने के लिए। अरे नोनू, तुम शिविका को कभी लेके नहीं गए क्या वहां? मौका मिले तो ले जाऊं। बता देते, तुम लंच बाहर इनके साथ कर रहे हो, घर पे नहीं खाओगे। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। वेट कर? तुमने खाया नहीं है? शिविका अब भी चलो चलो खाने के लिए। नोनू, तुम इसे खिलाओ ना, इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, अपने हाथों से खिलाओ। उसके पहले प्लीज मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो प्लीज। अच्छा चलो शिविका, खाना खाने चलो। आओ अच्छा। क्या हो शालू, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मेरे लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स तो अब सॉल्व होने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बड़ा मौका दिया मुझे। एक मिनट सर, ये आपके लिए। आई एम सॉरी शालू, मगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई एम रियली रियली सॉरी। सर, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, उसके सामने ये छोटा सा गिफ्ट कुछ भी नहीं है। हाँ सब मैं बहुत दिल से लेकर आई हूँ, आप प्लीज रख लीजिए। देखो शालू, मेरी बात सुनो। मैंने जो कुछ भी किया ना, तुम्हारे लिए नहीं, अपनी फिल्म के लिए किया। अब कोई आगे मुझे करोड़ों रुपए भी दे जाता, तब भी मैं ये रोल किसी परफेक्ट को ही देता, बिकॉज यू आर माई परफेक्ट वन। थैंक यू सो मच सर। सब प्लीज रख लीजिए। ठीक है शालू, अब तुम इतना कह रही हो, सो एक शर्त पे, तुम्हें मेरे साथ लंच पे चलना होगा। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं शालू, अब तुम्हें चलना ही पड़ेगा। साथ में हम स्क्रिप्ट को थोड़ा नरेट भी कर लेंगे। तुम्हें अब ऐसा लग रहा है तो प्रोफेशनल मीटिंग समझ के चल पड़ो, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, चलते चलते हम मूवी की कुछ नई डिस्कशन भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट डू यू से? शालू को बुला देना। हाँ, कोई शालू नहीं पड़ती अंकल। शालू इधर आओ, इधर आओ। कहाँ गई थी? हमने पूछा कहाँ गई थी? ट्यूशन। कौन सा ट्यूशन? जहां तुम पढ़ने नहीं जाती वो ट्यूशन? हम तुम्हारे ट्यूशन क्लास गए थे, एक लड़की ने तो कहा कि शालू नाम की यहां कोई लड़की नहीं पढ़ने आती, और तुमने हमारा फोन तक नहीं उठाया। मेरे भरोसे का इतना फायदा उठा रही हो तुम। पिताजी, मैं उसी ट्यूशन में पढ़ती हूँ, पर मेरे सब्जेक्ट का बैच दूसरा है। मतलब आपने
उस लड़की को ये पूछा क्या कि उसका कौन सा सब्जेक्ट है? नहीं तो इसलिए पिताजी, मेरे सब्जेक्ट का बैच अलग होता है, मैं वहीं पढ़ती हूँ। और आपका फ़ोन इसलिए नहीं उठाया, वहाँ फ़ोन पर बात करना मना है। देखो, प्रतिदिन इस तरह से घर देर से आना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो ट्यूशन पढ़ना छोड़ दो या घर वापस जल्दी आया करो। समझ में आया? ओमकार की फेवरेट कलर की लिपस्टिक, उसकी फेवरेट कलर की ड्रेस, मैं भी उसकी फेवरेट। तो वो सब नाटक था। पैन में मोच नहीं है इसके। पूछकर ओमकार का अटेंशन पाने के लिए कर रही है ये सब। कैसे कर सकती? तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया। किसी के रूम में आने से पहले एक बार परमिशन ले लेनी चाहिए, और परमिशन नहीं तो नॉक ही कर लेना चाहिए। अचानक से किसी के कमरे में घुसने से डिस्टरबेंस होती है ना, बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है, अजीब लगने लगता है। मुझे अब इतना पता है तो नॉक कर लेती। तुमने क्या था नॉक? ली थी मुझसे परमिशन? क्या मतलब? सुहाना, मैं तुम्हारे कमरे में बिना नॉक किए चली आई तो तुम्हें इतनी डिस्टरबेंस हो गई। तुम मेरी जिंदगी में बिना नॉक किए, बिना परमिशन के आ गई हो, मुझे डिस्टरबेंस फील नहीं होगी? क्यों मेरे और ओमकार के बीच में आ रही हो? एक्सक्यूज मी, मैं नहीं आ रही तुम दोनों के बीच में, तुम आ रही हो हम दोनों की दोस्ती के बीच में। बल्कि तुम हम पे शक करती हो। अब मैं तुम पे शक नहीं करती सुहाना, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम ओमकार को मुझसे छीनना चाहती हो, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। लिसन, अपने गंदे इरादे ना छोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शिविका, आई थिंक ओमकार और मेरी केमिस्ट्री देख के ना तुम्हें जलन हो रही है, क्योंकि तुम हस्बैंड वाइफ होके भी तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे ओमकार से दूर नहीं कर सकती। ये मेरा चैलेंज है। अब तक मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था सुहाना, लेकिन अब तुमने बोल दिया है तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तुम अपनी कोशिश करो, मैं अपनी कोशिश करती हूँ। देखते हैं किसकी कोशिश में सच्चाई है। ओमकार, तुम अभी तक नहीं उठे? उठ जाओ ओमकार, उठो, लेट हो जाएगा बाबा, उठो। ओमकार उठो। ओमकार उठो।
मॉर्निंग चाय। अरे इतना सिंपल गुड मॉर्निंग, ऐसे में तो लाइफ से रोमांस ही चला जाएगा। अच्छा, बड़ा रोमांस हो जाए सुबह सुबह, काम के नहीं जाना। यार वही काम वही बैंक, लाइफ का थोड़ा रोमांस होना चाहिए ना। तुम्हारे रोमांस के चक्कर में गैस पे जो सब्जी रखी ना वो जल जाएगी। जल जाए, जिसे जलना है जलने दो। तुम्हारा डिनर ड्यू था ना, चलो आज मैं तुम्हें लंच पर लेके चलता हूँ। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। अब भी ले लूंगा। पक्का? गुड मॉर्निंग। क्या नूनू, ये सवेरे सवेरे एक दरवाजा खोल के कौन रोमांस करता है? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो सुहाना? मैं ये बताने आई हूँ कि कल तुमने मुझे लंच करवाया था, आज मेरी बारी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे ओमकार से दूर नहीं कर सकती। ये मेरा चैलेंज है। तुम्हारे साथ कल लंच कर लेते हैं। आज शिविका के साथ प्लान्स है मेरे। फिर तो और अच्छी बात है। चलो आज तीनों मिलके लंच करते हैं, बहुत मजा आएगा। ये भी सही है। तो फिर डन, आज का लंच हम तीनों साथ मिलके ही करेंगे। नहीं कर पाएंगे। ओमकार, सुहाना का पैर देखो, दर्द हो रहा होगा ना तुम्हें। अरे नहीं शिविका, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले से बेटर हूँ। ठीक हो रही हो सुहाना, पूरी तरह ठीक हुई नहीं हो, और तुरंत ही पैर पर जोर डालोगी तो पैर और दर्द देगा। ओमकार, तुम ही समझा सुहाना को, शी नीड्स टू टेक केयर। हाँ सुहाना, शिविका सही कह रही है। पहले तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ, फिर हम तीनों साथ चलेंगे। तुम जाओ, रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ, लेट हो जाओगे। सच में? और टॉयल रख दिया है। चलो साथ में नाश्ता करेंगे। अच्छा ट्राई था, लेकिन सॉरी फेल हो गया। शादी की गाड़ी के सिर्फ 2 पहिए होते हैं, तीसरे की जरूरत नहीं होती। कितने टाइम से बुक्स को हाथ ही नहीं लगाया है, फिल्म के चक्कर में फेल ना हो जाओ। हाय शालू, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं सर, मैं बस पढ़ाई कर रही थी। अच्छा एक काम करो, फटाफट रेडी हो जाओ और फूड शूट रेस्टोरेंट में पहुंचो। सर अभी तो पॉसिबल नहीं है। वो क्या है ना, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बस उसकी तैयारी कर रही हूँ। अरे क्या एग्जाम? अभी तुम हीरोइन बनने वाली हो, क्या पढ़ाई? तुम एक काम करो, जल्दी पहुंचो, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। खाली 2-3 घंटे की बात है, रेडी हो जाओ, पहुंचो जल्दी। ठीक है सर, मैं आती हूँ। गुड। जितना सोचा था उतनी कच्ची नहीं हो तुम। चलो मजा आएगा इस खेल में, टक्कर बराबरी की होगी। आज भले ही तुम्हारी जीत हुई है, लेकिन ओमकार को नहीं जीतेंगे। जा लो। जी भाभी। ए मोड़ी, खाली बैठी हो तो तनक जा मटर छील दो। काहे से हमें बर्मा जी के ते जानो है गो, उते बड़ो विवाद है गो है। अब विवाद सुलझाने के लाने को समझदार व्यक्ति चाहने है ना, जाए लाने। चलो, और हाँ, हमारे आने से पहले छील देना, काहे से रात को जाई के पराठे बनेंगे। जी भाभी। हमारे बिन को ना बहुत पसंद आएंगे। हाँ, हम चलते हैं। हाँ सुनो, शिविका से कहना कि डॉक्टर साहब को फोन आओ तो
पापा कह रहे थे हाँ बाबूजी की बीपी की दवाई बंद करनी हैगी। जी भाभी, और कुछ? और कुछ तो अभी याद ना आ रहा, कछु याद आएगा ना तो हम तुम्हें वीडियो कॉल करेंगे बिल्कुल ऐसे। हाँ अभी हम चलते हैं। ठीक है। लंच पे जाना ना तुम्हें शिविका, ओमकार के साथ। अब देखती हूँ कैसे जाओगे। रावण को इस बात का घमंड था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली है। लेकिन राम जी ने रावण का वध किया और ये साबित कर दिया कि अंत में बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। शिविका, माया भाभी ने तुम्हें बताने को बोला है कि बाबूजी को दवाई देनी है। वो तो मैं रोज देती हूँ, लेकिन माया भाभी कहाँ है? वो किसी के घर गई हैं, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें बता दे। शिविका से कहना कि डॉक्टर साहब को फोन आओ तो बाबूजी की बीपी की दवाई बंद करनी हैगी। अब देखो शिविका, तुम्हारा बीपी कैसे बढ़ता है। कहाँ जा रही है तू? एक्स्ट्रा क्लासेस। कौन सी एक्स्ट्रा क्लासेस में कपड़े लेके जाते हैं? जरूरी है हर बात तुझे बताना? अपने काम से काम रखना और दीनू पिताजी बनने की कोशिश मत कर। क्यों? भाई को पूछने का कोई हक नहीं है? छोटा भाई है, छोटा ही रहे, बड़ा नहीं। सॉरी यार दीनू, बट क्या करूं, मैं सच नहीं बता सकती। भगवान, और कितने दिन तक ये झूठ का गेम खेलना पड़ेगा? बाबूजी, आपकी दवाई का समय हो गया। समय का समय भी आगे पीछे हो जाए, पर तुम्हारी दवाई देने का समय कभी आगे पीछे ना होई। हैं? और नहीं तो क्या बाबूजी, दवाई समय पर लेना जरूरी है। इसलिए समय में कोई हेरफेर नहीं। आती हूँ बाबूजी। बिटिया। हाँ जी। बैठो बिटिया। वैसे तो हमका ये बात पूछे नहीं चाहिए, पर क्या करें, तुम्हारी सास है नहीं और दोनों भाभी, उनको तो अपने से फुर्सत नहीं है। क्या बात है बाबूजी, पूछिए ना। बिटिया, तुम्हारे और बउआ के बीच सब ठीक है ना? जी बाबूजी, हमारे बीच सब ठीक है। बस थोड़ी बहुत नोकझोंक होती रहती है, लेकिन इतना तो हर पति पत्नी में होता है ना। अरे नोक झोंक लड़ाई झगड़ा सब चले, पर प्यार में कोनो कमी ना रहे। अरे पति पत्नी के रिश्ता पेड़ के जैसा होता है, और प्यार वो की जड़ जितना मजबूत होगा ना बिटिया, पेड़ उतना ही फलेगा फूलेगा। जी बाबूजी, और हमारे बीच अब ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे हैं, वैसे ही प्यार बढ़ता जा रहा है। बहुत बढ़िया बेटिया, बहुत बढ़िया। और एक बात और बेटिया, दिन भर घर के काम में काहे लगे रहती हो? अरे थोड़ा बहुत समय निकाल के घूम आया करो, और सिनेमा देखाओ। अरे इससे प्यार में ना ताजगी बढ़ती है। हाँ। वैसे हम आज लंच पर जाने का सोच रहे थे तो। बहुत अच्छा बेटिया, जाओ, खुश रहो। जी बाबूजी। ओमकार के साथ लंच के प्लान को लेकर बहुत खुश होना शिविका, लेकिन जब ऐन वक्त पे ससुर की तबीयत खराब हो जाए तो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, है ना? क्या शिविका, तुमने अपने हाथ से अपना सारा प्लान कैंसिल कर लिया, अपने ससुर की जान को खतरे में डाल के।